स्वर्गदूतों के साथ में आप हमारे देश में उतर, इसमें स्वर्ग खाली हो जाए और यहाँ पर लग जाए। प्रभु आज अपने वेदी पर से हर एक जन से बातचीत कर। महान परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आज आपके वचन को खुलने से प्रभु अंधे देखें, गूंगे बोले, बहरे सुने, लंगड़े धुंधे, कोढ़ी शुद्ध, पापी अपने पापों से मन फिराए। महाराजा हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हर एक जन से आप बातचीत करें। ईश्वरी का हर एक पर अपनी करुणा और अपनी दया को बनाकर रखें और हर एक जन से बातचीत करें। हर एक की आंखों को खोल दे प्रभु, हर एक के कानों को खोल दे, वो आपको देख सके प्रभु, वो आपके सुन सके। जीवित राजा, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते और आपके नाम को मोर्चा उठाते, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते और आपके नाम को धन्य कहते। सिद्ध महिमा आपको, सिद्ध महिमा आपको। पिता से बढ़ के दिया, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला। मुझे आभारी हो प्रभु, मैं मांगने से ज्यादा मिला। मुझे आभारी हो प्रभु, मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे पिता, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु आपको धन्यवाद देते और आपके नाम को धन्य कहते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। आप योग्यता से बढ़कर देने वाले मेरे जिंदा परमेश्वर हैं। हे आकाश को तंबू के समान दान देने वाले, हे पृथ्वी के नींव डालने वाले, हे समस्त सृष्टि को निर्माण करने वाले, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को मोर्चा उठाते हैं। आज हर एक जन से बातचीत कर प्रभु और अपने नाम की महिमा ले, यीशु के नाम में आमीन। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी परमेश्वर ने मुझे 3 वचन दिखाया था, अभी हम प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने मुझे 3 वचन दिया और बोला इस वचन से आज मेरे लोगों से बात करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। पहला वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय
उसका 23 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 23 पद को पढ़ेंगे। हर एक जन ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। कौन बोल रहा है? अभी प्रभु ने थोड़ी देर पहले हमसे बात किया। हमने कहा प्रभु ये क्या वचन है? हमने कहा प्रभु ये कैसा वचन आप दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मैं बोलूं वही बोलना है, जो मैं बोलूं वही बोलना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा यहाँ पर जितने लोग आते हैं ऐसे गंदगी में फंसे हुए हैं, ऐसे गुनाह में फंसे हुए हैं, ऐसे गंदे चीजों में फंसे हुए हैं जिनको मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। मैं तुम्हें सीने से लगाना चाहता हूं, मैं उनको अपने सीने से लगा कर रखना चाहता हूं, परंतु ऐसी गंदगियां उनके अंदर भरी हुई है कि मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूं। और एक बीच में वो दीवार बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। हमने कहा प्रभु ये क्या बात है? प्रभु ने कहा आज शैतान सबसे ज्यादा यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको मोबाइल में, इसमें मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल में गंदे चीजों को दिखाकर, अश्लील फोटोओं को दिखाकर या ऐसे ऐसे चीजों को लगाकर दिखाकर ऐसा शैतान उन्हें फंसा लिया है कि बुलाते तो हैं प्रभु मेरे जीवन में चले आओ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं। ये ऊपर से बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं, ये ऊपर से बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एकदम गंदगियां भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तेजी से बोलिए। मैंने कहा प्रभु इससे हम कैसे बोलूं? प्रभु ने कहा जो मैं कहूं वही बोलना। हालेलुया। पाप में, गुनाह में, गंदे चीजों में, सोचे मोबाइल में कितने अश्लील फोटो को, अश्लील फिल्म को लोगों को दिखाकर फंसा कर रखा हुआ है। बड़ी बड़ी आपके आशीषों को खा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे, आप सोच रहे बहुत अच्छा देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा नहीं, आप सोचते हैं अगर इसे देखना होना होता तो बना क्यों है? याद रखना वो शैतान आपको गिराने के लिए बनाया हुआ है। आप प्रभु के जन हैं। किसके जन हैं? तेजी से बोलिए। आपको प्रभु उस स्थान से खींचकर क्या किया है? निकाल कर रखा हुआ है। आप उसमें ना जाए, नहीं तो यीशु आपके अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, पवित्र आत्मा आने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर आने के लिए नहीं तैयार है। आप यीशु मसीह में आने के बाद भी लज्जित हो रहे हैं, आप यीशु के साथ चलने के बाद भी लज्जित हो रहे हैं, आप प्रभु भवन में आने के बाद भी आपका काम नहीं बन पा रहा है। क्या कारण है? शैतान फंसा कर रखा है कुकर्म में। पड़ोसी बोलो कुकर्म में। जवान भाई, जवान बहन, बूढ़े सबको फंसा कर रखा है कहीं न कहीं, जिसके कारण से बर्बादी घर में छाई हुई है। प्रभु कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना इकट्ठे करते हैं, परंतु मौज से खाते हैं। उनसे कितना बढ़कर तुम्हारा मूल्य है। पड़ोसी से बोलो, क्या कभी अपना मूल्य समझा है? हालेलुया। चोरी में, व्यभिचार में, घमंड में, लड़ाई झगड़े में, हर एक गंदगियों में शैतान फंसा कर रखा हुआ है, जिसके कारण से आपकी आशीष बराबर खाता है,
आपने गवाही सुना, 5 साल से बहन का बेटा नहीं था। क्या नहीं था? 6 साल से। कितने साल से? जब भी पेट में आता था शैतान उसे क्या करता था? खा जाता था। वो बहन आई, एक समय का बात था, रोती हुई मेरे पैरों पर गिर गई, बोली भैया ऐसे करें, लगता है बच्चा भी शैतान खा जाएगा। हमने कहा उसका बाप भी नहीं खा पाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसके बाप का बाप हमारे साथ में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 6 साल के बाद परमेश्वर ने क्या दिया उसे? भविष्यवाणी से किया था, उससे बोला था बोल तुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा था बेटा। हमने कहा परमेश्वर तुम्हें बेटा ही देगा। हालेलुया। क्या दिया परमेश्वर? बेटा हमने दिया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है आशीष जब आ जाती है तो फिर उसी हम दारू में, गुटखे में, गांजे में, गंदगियों में, जहाँ पर गालियां होते हैं, जहाँ पर जुआ होते हैं, जहाँ पर दारू पीते हैं, जहाँ पर उत्पात मचाते हैं, ऐसे स्थान पर फिर शुरुआत कर देते हैं। लिखा हुआ है शैतान कौन से स्थान ढूंढता है? कहीं आप आत्मा में सुखी तो नहीं है? कहीं आपका घर आत्मा में तो नहीं सूखा है? आपका परिवार आत्मा में तो नहीं सूखा हुआ है? सूखा है तो शैतान वहां पर रहेगा। प्रभु कह रहा अंत के दिन में उनको मैं खुलकर कह दूंगा। कैसे? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से क्या हो जाओ, चले जाओ। क्या हो जाओ? और दूसरा वचन ये प्रभु ने मुझे बताया 37 पद, उसी का 37, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। कहीं आज शैतान आपके आशीष को सत्यानाश तो नहीं कर रहा है? आपके बरकत को सत्यानाश तो नहीं कर रहा है? आपके जीवन को सत्यानाश तो नहीं कर रहा है? कहीं वो मुसीबत आपसे टकरा कर आपको गिरा तो नहीं दे रही है? क्या आप परमेश्वर के वचन पर आए और खड़े हैं कि नहीं है? कि वो बार बार वो आपसे टकरा कर आपको गिरा दे रहा है? यहाँ लिखा हुआ है उसका सत्यानाश हो जाता है। किसका? जो गंदगियों में फंसे हुए हैं, जो बुराइयों में फंसे हुए हैं, जो पाप और गुनाह में फंसे हुए हैं, उनका क्या हो जाता है? यदि से बोलिए इस बहन का कितनी बार सत्यानाश हुआ? 6 साल से। कब उसका सत्यानाश नहीं हुआ? जब उसने वचन सुना, मन फिर आया होगा, बातों को माना होगा, जो बताया जाता तो उसे करती होगी। परमेश्वर ने उसकी आशीष को सुरक्षित रखा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। बाढ़े माने पाप। पाप आता है, क्या आता है? आंधियां माने मुसीबत, दुख, तकलीफ। आज बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से क्या हो गई? घर माने शरीर, इससे टकराई। अगर ये परमेश्वर के साथ में नहीं है तो ये क्या हो गई? सोचो, कहीं हमारे गर्भ को सत्यानाश नहीं कर रहा है, हमारे जीवन को सत्यानाश नहीं कर रहा है। छोटी छोटी चंद मिनट के खुशियों के लिए आप बड़ी आशीष को खो दे रहे हैं। वो खुशियां ने वो पाप की खुशियां हैं। शैतान आपको बेचैन और विवश करके उसी पापी स्थान पर ले जाता है और वहीं पर जब तक आप पहुंच नहीं जाते आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आपका मन नहीं लगता जब उस स्थान तक आप चले नहीं जाते, जब उस पाप में गिर नहीं जाते, तब तक आपके अंदर तक बेचैनी छाई रहती है। क्या छाई रहती है? ऐसे नहीं। और परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे लोगों का आशीष से क्या हो जाता है? बोलो सत्यानाश। आशीष से क्या हो जाती है? हाँ? पड़ोसी बोलो कोई भी तुमको गाली दे, तुम्हें गाली नहीं देना है। कोई भी तुम्हारी बुराई करे, तुम्हें बुराई नहीं करना है। कोई
कोई भी तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपमान नहीं करना है। किसके सामने बोलना है? तेजी से बोलिए। हाँ, और आपको वचन में देखना है, क्या मैं प्रभु के सामने खड़े होने का योग्य हूँ? क्या मैं प्रभु के साथ चलने का योग्य हूँ? क्या हम प्रभु के सामने प्रार्थना करने के योग्य हूँ? तो आशीष आपका वचन कहता है, इसके नीचे पढ़ेंगे, उस घर से टकराई और वो जो टकराने वाली आई थी वो हट गई और उस घर को हिला भी नहीं पाई। बोले, इस घर को हिला भी नहीं पाई। बाढ़ें भी आई, आंधियां भी चली और टकराई, उसका कुछ नहीं कर पाई। किसका कुछ नहीं कर पाई? जो परमेश्वर के वचन में है, इसमें है। जल्दी से बोलिए। हम पाप की दुनिया में नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। गुनाह के दुनिया में नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तीसरा वचन परमेश्वर ने दिया है, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37 अध्याय 3 और 4 पद पढ़े हर एक जन जल्दी से। पढ़ी उनकी ऊंची आवाज में। 3 और 4 पद। तब उसने मुझसे पूछा, हाँ, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या कुकर्म करने वाले बच सकते हैं? क्या जिनका सत्यानाश हो रहा है इन्हें छुटकारा मिल सकता है? क्या जिनका बिजनेस खत्म हो गया है फिर से आ सकता है? क्या जिनका गर्भ मर गया है वो फिर से जिंदा हो सकता है? क्या जिसका जीवन में एकदम बर्बादी आ गया है वो फिर से सही हो सकता है? क्या जहां पर जिसके जीवन में सूखापन है क्या वो जी सकता है? हमने कहा, प्रभु तू ही जानेगा, कौन जानेगा? आगे लिखा हुआ है, प्रभु का दास कह रहा है, तू ही जानेगा। परमेश्वर कहता है, आज ऐसे लोग बचाए जाएंगे। आमीन। आज ऐसे लोगों का जीवन बदलने जा रहा है। आज ऐसे लोगों का वो चीजें जो मर गई है फिर से जिंदा होने जा रही है। वो चीजें जो शैतान बर्बाद कर दिया फिर से परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। अपने जीवन के लेवल बढ़ने जा रहे हैं, क्षेत्र बढ़ने जा रहे हैं, आत्मिकता बढ़ने जा रहा है। ऐसी जो सत्यानाश हो रहे थे वो बचेगी। बोलो, जो भी शैतान हमसे पाप करवाता था, गुनाह करवाता था, गंदा काम करवाता था, जिसमें हम फंसकर नाश हो रहे थे, बर्बाद हो गए थे, एकदम सूख गए थे, अब उसमें फिर जान परमेश्वर डालने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं? फिर से परमेश्वर आपको हरा भरा करने के लिए तैयार है। आप देखेंगे तो एक नहीं है, यहाँ पर हजारों हड्डियां बन गए। हड्डियों का मतलब है मरे हुए नहीं है, ये आत्मा में मरे हुए हैं। किसमें मरे हुए हैं? गुनाह में मरे हुए हैं, जिसको प्रभु अंत के दिन में कह देगा, हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से क्या हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। उन्हीं के ऊपर अनंत मृत्यु है। जो क्षेत्र के गड्ढे में चले जाते हैं, इसी मृत्यु नहीं कहते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब मनुष्य नरक में जाएगा अनंत काल के लिए, उससे मृत्यु करते हैं। आज इंसान जिंदा भी है फिर भी वो मरे हुए के समान है। वो अनंत काल का मृत्यु लेकर टहल रहा है, और बहुत सारे लोग अनंत काल का जीवन लेकर टहल रहे हैं। तय आपको करना है, आपको जाना कहाँ है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये जो कुकर्म कर रहे हैं, क्या जिनकी
से बच सकती है? क्या वो जी सकती है? क्या वो फिर से वापस आ सकती है? क्या वो फिर से सामने खड़ी हो सकती है? तो उसने कहा प्रभु तू ही जान। तो उसने कहा तू भविष्यवाणी कर। क्या कर? जल्दी से बोलिए, भविष्यवाणी कर। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी सुरती यहाँ दबा दबा कर खाती हैं, आती है यीशु मसीह के दरबार में, सुरती मर मर कर यहाँ दबाती है, कहती है नहीं खाएंगे तो दांत दर्द करेगा। आती कहाँ है? अब बताइए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। महिलाएं की बात कर रहे हैं, बीड़ी पीती है, धुआं निकालती है। हाँ, महिलाएं नाम किसका लेती है? हाँ, महापवित्र परमेश्वर का नाम लेती है। और क्या निकालती है? धुआं। हालेलुया, इधर वाले भी धुआं निकालते हैं। हालेलुया, अभी प्रभु मुझे बता रहा है महिलाएं धुआं निकालती हैं। हाँ, महिलाएं क्या करती हैं? धुआं निकालती हैं। हाँ, अभी कोई बताएंगे नहीं कि हाँ हम धुआं निकालते हैं। अच्छा, जो सही बोलते हैं, ईमानदार जो धुआं निकालते हैं बीड़ी वाले, वो हाथ उठाए, परमेश्वर आज पक्का उन्हें आशीष देगा। जो महिलाएं बीड़ी पीती हैं या पीती थी यहाँ आने से पहले, हाँ, एक हाथ उठा, दो हाथ उठा। हालेलुया, क्या पीते थे? तेजी से बोलिए। हाँ, कभी सुना है महिलाएं बीड़ी पीती हैं? आज सुन लेना, ये कौन फंसा कर रखा हुआ है? तेजी से बोलिए। प्रभु कह रहा है सत्यानाश हो रही है आशीष का, घर में बर्बादी आ रही है, बच्चे बर्बाद हो रहे, पति बर्बाद हो रहे, घर में कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं है। और अंत के दिन में प्रभु खुलकर कह देगा, हे कुकर्म करने वाले मेरे सामने से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। हाँ? चलो बहन ईमानदार है, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, पीढ़ी तुम्हारा जड़ से खत्म हो जाएगा और आशीष ही आशीष तुम्हें मिलेगा। ईमानदार लोगों को प्रभु की और पीती है लेकिन हाथ नहीं उठा रही है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कहां से प्रभु आवाज लगा रहे हैं? जय यीशु, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? बोलो, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे हड्डियों से यूं कहता है, देख मैं आप तुम में सांस भरूंगा और तुम जी उठोगे। बोलो जी उठेंगे। आपको पता है आदम उसी दिन मर गया था। बोलो, आदम उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। अभी यहाँ पर दो आज्ञा, यहाँ पर जो काम कर रहे थे दो आज्ञा मैंने दिया, एक भी आज्ञा नहीं माने वो लोग। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दो आज्ञा देकर भेजे, एक भी आज्ञा नहीं माने। आदम उसी दिन मर गया जिस दिन आज्ञा को तोड़ा, लेकिन आत्मा में मर गया था। किसमें? शरीर में नहीं। हालेलुया, और परमेश्वर कह रहा है वही तो जिंदा करेगा वो। बोलो, आज हम जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी मरी हड्डियां जिंदी होगी यीशु के नाम में। मेरे मरे काम जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे मरे बिजनेस जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे मरे धंधे जिंदा होंगे यीशु के नाम से। मेरे मरे जान जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे मरी बुद्धि जिंदी होगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे मरे ज्ञान जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, क्या सुनो? वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में क्या करूंगा। बोलो सांस आएगी, सामर्थ आएगा, अभिषेक आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, अभिषेक आएगा, जॉब लगेगा, अभिषेक आएगा, बच्चे विदेश में होंगे, अभिषेक आएगा, गरीबी भाग जाएगा, अभिषेक आएगा, बीमारी भाग जाएगी, अभिषेक आएगा, कंगाली भाग जाएगी, अभिषेक आएगा, हर एक मरा काम जिंदा हो जाएगा। और ये मेरे कहने से नहीं, परमेश्वर खुद करना चाहता है। वो इसलिए करना चाहता है कि आप उसके भवन में आते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ताली बजाए परमेश्वर देवता के लिए। आइए समय पर स्थान पर बैठ जाए, हर एक जन अपने स्थान पर बैठ जाए। बोलो प्रभु को सता रही हो, मरने जा रही है, आपकी हर एक बीमारियां मरने जा रही हैं, समस्या आपके जीवन से जा रही है। आपको क्या करना है? विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। आइए समय हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। हर एक जन, जब इधर हम खड़े होते हैं तो पानी पीने के लिए कोई नहीं जाएगा, और पानी होने से बाद में पिएंगे। आधा घंटा बैठे अच्छे से, आधा घंटा पानी नहीं पिएंगे, कितने लोग मर जाएंगे? हाथ उठाए। मर जाएंगे? नहीं मरेंगे ना? हाथ नीचे करो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो हम मरेंगे नहीं। आमीन। जय यीशु, जय यीशु। सब यहाँ नहीं बैठ सकते, याद रखना। ये गर्मी में सब नहीं बैठ सकते जब तक परमेश्वर उसे न चुने, जब तक परमेश्वर उसे न बुलाए, यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता, याद रखना। वो इसलिए आपको चुना, इसलिए बुलाया है कि आपके जीवन खुशियों से भर दे। हालेलुया। आप ऐसे यहाँ पर नहीं आ गए हैं, ऑर्केस्ट्रा यहाँ नहीं हो रहा है, नाच नहीं हो रही है, ये परमेश्वर का मंदिर है। क्या है? और यहाँ पर साधारण से लोग नहीं आते हैं। जय यीशु। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए परमेश्वर के वचनों को हम खोल लें। नीति वचन हर एक जन खोल लें।